बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। अब गीता आदि में तो ये बातें कुछ भी नहीं लिखी हुई है। लगता है ये वंडरफुल बातें हैं। देखो बाबा कितनी सैड सैड, हम लोगों तो समझ चुके हैं तो जल्दी समझ में आ जाती हैं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता में तो ये बातें कुछ भी लिखी हुई नहीं है। बाप ही आकर के ये बात नॉलेज देते हैं। इसी नॉलेज से ही तो सदगति होती है। और वो नॉलेज भी जब बाप आकर के देते हैं, नहीं तो इतने समय किसकी भी सदगति हुई नहीं। बापी सदगति दाता गाया हुआ है, वो ही तो रचता है। रचता ही आकर के अपने सृष्टि के आदि मध्यांत का राज सुनाते हैं। भल जाकर के सारी दुनिया में ढूंढो, है कोई ऐसा जो रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो? बाबा कहते हैं सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के कोई भी आपको नहीं ऐसा मिलेगा जो रचता और रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज दे सके। यही ब्रह्मा कुमारिया सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही जान सकते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको ही ये सिद्ध करके समझाना है, परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के बाप है। वो सर्वव्यापी नहीं है। आखरीन तुम समझाते रहेंगे, आखरीन सब समझ जाएंगे बरोबर। इन्हों को ये ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर के ब्रह्मा के द्वारा देते हैं। इसलिए इनका ज्ञान को भी ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं। जरूर बाप से ही तो, ब्रह्मा को भी तो जरूर बाप से ही तो मिला है। वो है बाप है ज्ञान का सागर। उनकी ये सारी महिमा है। ये बाप ज्ञान का सागर, ये ज्ञान का कलश माताओं को ही आकर के देता है। बाप आकर के माताओं को इतना ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, क्योंकि लक्ष्मी श्री नारायण गाया हुआ है तो दोनों का शरीर का नाम आता है। बाप दोनों को इक्वल बनाता है। बाबा कहते हैं पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं माताओं का नाम क्यों डाले। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं, क्योंकि कलयुग में इस दुनिया में तो पुरुषों का नाम आगे है ना, इसलिए माताओं को पीछे कर दिया है। तो बाप जो पीछे है उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म का ये मेरा जन्म है। जिसका जन्म है उनके तन में मैं आकर के यह ज्ञान देता हूँ। अब इनको बहुत जन्मों के अंत का जन्म फिर ये बाबा का बना है, तब बाबा ने नाम रखा है। जो एडॉप्टेड होते हैं उनका नाम बदला जाता है। देखो बाप तुम बच्चों को कितना अच्छी रीत से समझाते हैं। ये तो बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, लिखा हुआ भी है। ये तो
कुछ कुछ ऐसे शब्द शास्त्रों में आता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र किसको कहते हैं? शिव को रुद्र भी कहा जाता है। बाकी कृष्ण तो प्रिंस था, अभी वो कैसे यज्ञ रचेगा? वो तो आया ही स्वर्ग में। तो गीता का भगवान तो कृष्ण हो नहीं सकता है, उसने तो स्वर्ग की रचना रची ही नहीं। स्वर्ग तो रचेगा, रचता ही तो आकर के रचना रचेगा। अब ये सब बातें बाप तो तुम बच्चों को समझाते हैं, समझेंगे वो ही जो अपने कुल के होंगे, देवता कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की ही अब सैपलिंग लग रही है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे आगे चल के समझते जाएंगे, कहाँ तक लोग सुन करके समझते हैं। फिर समझ करके जो अच्छी रीत धारण करेंगे वो फिर आगे जा करके सतयुग में सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सूर्यवंश कोई सूर्यवंशी में जाएंगे, कोई चंद्रवंशी में जाएंगे, वह कोई फिर प्रजा भी बनेंगे। सब समझते हैं, अभी तो सब समझते हैं। दुनिया को देख करके, दुनिया की ये सब हलचल देख करके समझते हैं कि जरूर मौत तो आने वाला ही है, मौत पर कोई भरोसा नहीं। देखो आजकल तो बैठे बैठे मौत हो जाता है। स्वर्ग में ऐसे अकाले मृत्यु नहीं होता। मनुष्य के लिए, मनुष्य सुख के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम शाहूकार बने, कोई को 5 रुपया मिलेगा। यहाँ जो भी मेहनत करते हैं तो सबको एक सरी की तो प्राप्ति नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपूर्ण संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो फिर कह देते हैं ये सुख, संपत्ति का सुख कांग विष्ठा के समान है। अब वो बेचारे क्या जाने कि वो कौन सा सुख है जो सदा काल चलता है। बाप समझाते हैं ये हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। जीवन मुक्ति तो एक परम पिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं के द्वारा। ऐसा नहीं सिर्फ माताएं हैं, पुरुष भी होते हैं। फिर औरों को आपसमान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। अभी तो देखने में सब बरोबर आते हैं। कभी कभी तो देखो भाइयों का तरफ सारा भरा रहता है, माताओं का तरफ काम होता है। परंतु जब भी फिर जब वो निकालते हैं संख्या तो फिर भी कुछ न कुछ माताओं की जास्ती होती है। परंतु भाइयों की संख्या भी अभी कम नहीं है, क्योंकि बराबरी तो चलेंगी ना। सत्युग में भी तो ये प्रवृत्ति मार्ग चलना है तो बराबरी तो रहेंगी ना। बच्चे आते हैं, बाबा कहते हैं मेजॉरिटी माताओं की है। गाया हुआ है नाम भी तो गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। तो गौपाल नाम गाया है, ऐसे तो रही कोई बैल पर बैठ के सवारी की है। तो बाबा कहता है इन बातों में देहभान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा देंगी, बाप से ही अलग कर देंगी। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम मोस्ट बिलवेड बाप के पास जाते हैं। ये आत्मा ने मुख से कहा कि मैं जाता हूँ परम पिता परमात्मा के पास राज योग और ज्ञान सीख करके बेहद स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए।
नहीं तो भला यहाँ आने की जरूरत ही क्या है। अगर ये निश्चय करके समझ के नहीं आए और जो सुनते जाएंगे तो कुछ ना कुछ संशय आता ही रहेगा। और अगर संशय उठा के जाएंगे, भगवान की बातों में संशय उठाना अर्थात अपना खाना बर्बाद करना, जीवन बर्बाद करना। फिर तकदीर को लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। पहले ही लिखा है, पहले से ही लिखा हुआ है, गीता में भी कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। परम पिता बाबा कहते हैं कोई भी आता है, याद होगा ना शुरू शुरू में हम ऐसे करते थे, बीच में भी काफ़ी समय से, कि वो हमारा वो चौपड़ी बनी हुई थी, कोई भी आता है उसमें नाम लिखो, किसके पास आए हो, क्या समझने के लिए आए हो, कई प्रश्न होते थे। तो उनसे बाबा कहते हैं पहले से लिखा लेना चाहिए, किसके पास जाते हो, परमपिता परमात्मा के पास। बस वही समझाते हैं, बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तो कृष्ण का दीदार करते हैं, और उस दीदार के लिए भी कितनी नौदा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले पे कुहाड़ी लगाने के लिए तैयार होते हैं, तब मस उन्हों कुछ साक्षात्कार होता है, मुश्किल से दीदार होता है। बाबा कहते हैं परंतु वास्तव में वो दीदार भी मैं ही कराता हूँ। अब मैं जो साक्षात्कार कराने वाला हूँ, अब मैं तुम बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। सत्य का साक्षात्कार पहले ही बाबा ने करा दिया है। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, पहले साक्षात्कार हो जाए। शुरू शुरू में साक्षात्कार की धूम मची हुई थी। बस बाबा बैठा, आज जैसे ही योग शुरू हुआ, ओम की ध्वनि शुरू हुई, कई नई नई माताएं एकदम एकदम ध्यान में चली जाएंगी। कई हिस्ट्रियां तो सुन ली है, परंतु बाबा कहते हैं साक्षात्कार हो जाए तो इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो इतनी ऊंची प्रारब्ध कैसे पा सकेंगे। इसलिए याद रहे, क्या याद रहे, क्या याद रखना है हमें, कि हमें पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ पहले पहले पुरुषार्थ, जब पुरुषार्थ करे तभी तो हमें इतनी ऊंची प्रारब्ध मिल सके। इसलिए बाबा कहते हैं सदा जो पुरुषार्थ की बातें बाबा समझाते रहते हैं, उसी पर ध्यान देकर पुरुषार्थ करते रहेंगे तो जरूर है स्वर्ग में आने के अधिकारी बनेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। फिर से हम धारणा युक्त मुरली का सार सुनते हैं। 2 पॉइंट्स में श्रीमत पर चलकर बाप के साथ मददगार बन सारी विश्व पर प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। कौन सी पीस प्राइज? सारी स्वर्ग की बादशाही। माताओं बहनों को सुतम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड पूरा रखना है।
आज का वरदान अपसेट होने के बजाय कैसे अपने को सेट करें। हाँ, अपसेट होने, अभी तो कोई अपसेट नहीं होता है ना। होता है कोई अपसेट? वो तो कोई कहेगा ही नहीं ना अपसेट होते हैं। कभी कभी छोटी मोटी बातें बाबा कहते हैं अभी इन सब बातों से ऊपर चले जाओ। छोटी मोटी कहने में ही आता है, छोटी मोटी बातें। प्रारब्ध कितनी ऊंची, जब इतनी ऊंची प्रारब्ध तो उसके आगे ये बातें। जैसे कभी रास्ते में चलते अगर कुछ भी देखें ऐसा रास्ता है नहीं जा सके तो क्या करेंगे? या तो ऐसा मुड़ के जाएंगे या तो जंप लगा के जाएंगे। स्थूल बातें हमें इस रास्ते में, ज्ञान में चलने में, मार्ग पर चलने में भी ऐसे ऐसे मिसाल हमें काम में आते हैं। आज का वरदान अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकता करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। कौन सी बात को हिसाब किताब समझ कर उसे पार करो खुद को। सुनो, यदि कभी कोई बात कहता है उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से उसने कहा है। अगर आप समझते हो कि मेरी कोई गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ, फिर क्यों उसको सोचते हो। ये कैसे निश्चिंत हो जाओ? ये बात स्मृति में रहे, समझो ये मेरी गलती नहीं है और उसने मेरी गलती कह दी तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे, ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा यहाँ ही मेरा हिसाब किताब चुकतू होने जा रहा है, तो मैं धर्मराजपुरी में जाने से बच जाता हूँ। तो धर्मराजपुरी से बचने के लिए ये समझो कहाँ न कहाँ ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा ये हिसाब किताब चुकतू होने के लिए वे निमित्त बन जाते हैं। ऐसे समझ करके उसी बात को भूल जाओ। इसलिए घबराओ नहीं, निश्चिंत होकर खुशी खुशी से हिसाब किताब को चुकतू करो। ऐसे समझो, ऐसे समझ के अगर खुश होके रहेंगे तो देखेंगे हमारी उन्नति होती जाती है। उन्नति का मार्ग यही है, अपने को निश्चिंत करके पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना। आज का स्लोगन है, बाप ही मेरा संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही है सहज राजयोग। बाप ही मेरा संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना यही है सहज राजयोग। ओम शांति शांति शांति।